हम कभी न भूलें, पंच प्रभु भगवान को। सभी मेरे साथ बोलिए, जीवन में हम कभी न भूलें, पंच प्रभु भगवान को। चलिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज से हमारा लेवल 2 स्टार्ट होने जा रहा है। आज से हम नए नए चैप्टर पढ़ेंगे। तो लेवल 2 में हमारे कितने चैप्टर हैं? तो लेवल 2 में हमारे 6 चैप्टर हैं। ध्यान से सुनिए सभी, लेवल 2 में हमारे कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। लेवल 1 में कितने चैप्टर थे? 7 चैप्टर थे। कौन कौन से चैप्टर थे? पंच परमेष्टि, चरतारी, मंगल पाठ, है ना, और भी बहुत सारे चैप्टर थे, है ना। तो अब देखो हम कौन कौन से लेवल 2 में चैप्टर पढ़ेंगे। तो पाप, कसाय, सदाचार, गति, द्रव्य और देव स्तुति। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पाप। ठीक, आपको अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि आप लेवल 2 में आ गए हैं और आपका जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका थोड़ा थोड़ा सा कोर्स कठिन होता जाएगा। आपको नए नए चैप्टर के बारे में पता चलेगा। अभी देखो आपने कितने सारे चैप्टर पढ़ लिए, अब वो सब चैप्टर के कुछ कुछ शब्द यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत इजी होगा समझने में, है ना। देखो पाप, ऐसा तो नहीं है कि पाप के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं हो। पहले लेवल फर्स्ट में भी आप पढ़े थे, कविताओं में भी आप पढ़ चुके हो, सामूहिक क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना। तो इसमें कोई आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो देखो आपको ऐसे अलग अलग चैप्टर से आपके लेवल में आपको हर एक चीज को समझने में मिलेगी। ठीक है, अब देखो हमारा जो पाप वाला चैप्टर है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे रही थी आप लोगों को कि जितने बच्चों ने एग्जाम दी है उसमें से बहुत बच्चों ने एक ही चीज पर मिस्टेक की है। किसी भी बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आए हैं। इस चीज को जान के मुझे खुशी बिल्कुल नहीं हुई कि आपको कितने बार एक ही चीज पढ़ाई है फिर भी आप उस चीज को मिस्टेक करते आए हो। एक चीज को बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया है। आप लोगों को बीतराग वाले क्वेश्चन दिए थे कि बीतरागी, रागी, द्वेषी, बीतराग होने का क्रम क्या है। सबने मिस्टेक की है, लेकिन आप लोगों के 50 में से 50 मार्क्स नहीं है तो मुझे आज जान के खुशी नहीं हुई। लेकिन अब देखिए जो भी बच्चे हैं और जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दी है तो आप लोगों को जब सूटेबल हो मुझे एक बार समय बता दीजिएगा आप ग्रुप पर कि आप लोग जो भी बच्चे ने अभी एग्जाम नहीं दी है सिर्फ वही बच्चे एग्जाम देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे बच्चों की लिस्ट आ चुकी है और उनके सर्टिफिकेट भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा कि आपने पहले एग्जाम दे दी है और फिर दोबारा एग्जाम दे दूं। उससे क्या होगा कि आपने जो पहले की एग्जाम दी है और मान लो अभी जो भी हम दूसरे बच्चों का जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उसमें एग्जाम देते हो तो आपका पहले वाला एग्जाम भी कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। और रिजल्ट ओपन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सोच रहे हैं अच्छे तरीके से होगा, ड्रॉ के द्वारा भी निकाला जाएगा। तो अच्छे तरीके से समापन की लेवल 1 का जो आप लोगों ने किया है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद थी कि 50 में से 50 सभी बच्चों के, मतलब कुछ बच्चों के से उम्मीद थी वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो इस बात का थोड़ा सा खेद तो है मुझे। बाकी मैंने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको, देखो आप लोगों को तो इतनी समस्या आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखो क्या किया, आप लोगों को एक एक चैप्टर पढ़ाया, एक एक चैप्टर का प्रॉपर टेस्ट लिया गया ना खुशी? बताओ, क्विज भी खिलाई गई, एक बार क्विज नहीं रिपीट की गई। कितने बार रिपीट की गई? 2-2.5 महीने हम लोग की क्लास चली लेवल 1 की, कितने टाइम से चल रही है लेवल 1 को पढ़े, बहुत टाइम हो गया है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि अभी अभी पढ़ाओ। और एक ही चीज को कितने बार मैंने अलग पढ़ाया, अभिदल भैया ने अलग पढ़ाया, आराधना दीदी ने अलग पढ़ाया, है ना। और कितने बार रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी उम्मीद जो होती है वो उम्मीद टूटती है। आप लोगों से उम्मीद नहीं थी कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर देते हो, ऐसी बात है कि भी आप लोगों से जितना पूछा जाए बिल्कुल सही आंसर भी किया, उसके बावजूद भी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे वो जानकर, लेकिन ठीक है,
अब मैं चाहती हूँ कि हमारा जो लेवल 2 है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं ये चाहती हूँ कि भाई जितना आपको जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछो, ऐसा नहीं, डरो मत। यदि आप डरोगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए पढ़ाई के मामले में, भले और चीजों में आप करो या नहीं करो, है ना। और जो भी बच्चे बाकी रह गए हैं तो मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आप लोग कब रेडी हो पेपर लेने के लिए। तो आप लोगों की एक बार लिंक ओपन कर दी जाएगी, आपको रोल नंबर तो मालूम है। हाँ, एक बार और कि भाई एक दो बच्चों ने क्या किया कि 180 रोल नंबर डाल दिया। 180 रोल नंबर है नहीं तो आपने कैसे डाल दिया? उल्टे सीधे रोल नंबर आप कैसे डाल सकते हो बताओ? जो रोल नंबर आपको मिला है और अभी भी आपको नहीं मिला है तो मुझसे आप लोग रोल नंबर ले लीजिए, क्योंकि बिना रोल नंबर के कोई भी आपको काम ठीक नहीं रहेगा फिर, है ना। कि 180 रोल नंबर है नहीं, आप उल्टा सीधा रोल नंबर डालते हो, फिर उससे क्या होती है कि रिजल्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है ना। तो आप हमसे पहले रोल नंबर ले लो। अभी भी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है तो मुझसे रोल नंबर लेके ही आप अपना एग्जाम देना। ठीक, चलिए। तो कल का सोच रही हूँ मैं, कल भी ले सकती हूँ आप लोगों का एग्जाम और परसों भी ले सकती हूँ, ठीक है। और जो धार्मिक बाल गीत का एग्जाम है वो फ्राइडे का सोच रही हूँ लेने का, अभी तो बना भी नहीं है वो, तो वो बन जाएगा उसकी बात अलग है। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब्दुल भैया आगे बढ़ाइए। जो हमारा ये पाप वाला चैप्टर है, तो लेवल 2 का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? पाप। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि पाप क्या है। तो देखो, पाप की दो डेफिनेशन बताएं। क्या बताएं दो डेफिनेशन? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। आप लोग रिपीट करो मेरे साथ तो आप लोग भूलोगे नहीं। बोलो, दुख का कारण, सभी बोलो मेरे साथ, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। सेकंड डेफिनेशन क्या बताई है? कि जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे वह पाप है। क्या? जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे वह पाप है। समझ आया सभी को? देखो, अब पहली डेफिनेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। कि देखो, जो हम पाप काम करते हैं, जैसे हमने हिंसा की, चोरी की, फिर अभी तो नहीं मालूम है कि भाई हमें चोरी का फल क्या आएगा, मालूम भी है फिर भी चोरी किए जा रहे हैं, तो वो क्या है? दुख का कारण है ना। चोरी करोगे कहाँ जाओगे? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, डंडे मारेगी, फिर आपको हथकड़ी बांधी जाएगी, फिर आपको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तो ये दुख का कारण है ना, बुरा कार्य है ना, पाप है ना। तो ये पाप कार्य है और दुख के कारण है। ऐसा तो नहीं कि पाप काम किया और आप बहुत सुखी हो गए। अरे आपको लगता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कैसा है? वो पाप का कार्य है, दुख का कार्य है, दुख का कारण है। अभी क्या होगा? टीवी देखेंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लगेगा, और पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां आप लोग डेली न्यूज में देखते हो। तो बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो क्या होता है कि हमें हर एक चीज से लॉस होगा, होगा कि नहीं? देखो, हिंसा, 5 पाप होते हैं ना, हिंसा, हिंसा वाले पाप, चोरी, कुसील, परिग्रह, झूठ बोलो, तो उससे भी अभी तो लगेगा अरे मम्मी मम्मी को तो मैंने चकमा दे दिया, ऐसे बोलते ना कुछ बच्चे, मम्मी को मैं चकमा दे के आ गई, इस दोस्त को मैंने उल्लू बना दिया, है ना, ऐसा बोलते ना, अप्रैल फूल बना दिया, ऐसे करते हो। उस टाइम अपने को क्या लगता है? बहुत खुशी होती है ना, खुशी बहुत, है ना। लेकिन अपन को ये नहीं मालूम होता है कि हमें उसका कारण कैसा आएगा, हमें उसका फल कैसा आएगा, है ना। तो जब भी हम कोई पाप कार्य करते हैं तो उसका फल भी पता होना चाहिए, तो आप उससे दूर भागोगे। अब जैसे ये आग रखी है तो अब आपको तो पता ही है कि भाई आग से जलेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप आग में जबरदस्ती हाथ डालोगे, और बाय मिस्टेक भी आपको आग में हाथ डल गया तो जलोगे तो ना। ऐसा तो नहीं कि भाई बाय मिस्टेक डल गया है हाथ तो नहीं जलो, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। तो देखो, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है।
पाप की क्या डेफिनेशन है? दुख का कारण, बोलिए सभी, ऐसा ना, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी सेकंड डेफिनेशन क्या? जो जीव को खोटे मार्ग में ले जावे या खोटे मार्ग में डाल दे वह पाप। अब देखो, जैसे कोई बच्चा बुरी संगति में पड़ता है, कोई इंसान जुआ खेलता है, मद्य मांस मदिरा का सेवन करता है, ड्रिंक करता है, कुछ भी करता है, बैड बैड हैबिट्स करता है ना। और जैसे आप शरीफ इंसान हो, आप गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो, और आप उसकी संगति करोगे, तो वो क्या कर रहा है, वो लड़का क्या कह रहा है, अरे ये तो बहुत शरीफ बनता है ना, चलो आज हम इसको चकमा देंगे, चलो आज ये प्राची का आलू प्याज खाने का त्याग है ना, हिमान्या का आलू प्याज खाने का त्याग है ना, बहुत धर्म बताती है, अब चलो इस लड़की को मैं कैसे आलू नहीं खिलाता। तो ये क्या होगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे कुछ आप लोगों के फ्रेंड तो करते होंगे, कुछ हंसी उड़ाते होंगे, जो जो बच्चों का नियम का, इस चीज का नियम है कि आलू प्याज नहीं खाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं कुछ बच्चे ऐसे चिढ़ाते हैं। मैं, मेरा तो पता है कि भाई जब मेरी फ्रेंड्स सर्कल था जो, तो वो तो बहुत चिढ़ाते थे कि अरे बहुत धार्मिक बनती है और यहाँ आलू प्याज नहीं खाती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कैसे नहीं खाएगी, ऐसा ऐसा करते हैं फ्रेंड, फ्रेंड सर्कल में होता है, हंसी मजाक करते हैं, है ना। तो वो कहलाती है जो जीव को खोटे मार्ग में ले जावे। आपके फ्रेंड क्या करेंगे, चलो यार अपन वो पिक्चर देखने चलें, चलो यार वहां चलें, ऐसी गंदी गंदी जगह ले जाएंगे आप लोगों को। फिर क्या करेंगे, है ना, चलो यार ड्रिंक करते हैं, चलो यार सिगरेट पीते हैं, ये गंदी गंदी चीजें होती है, चलो यार ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो क्या है कि जीवों को खोटे मार्ग में ले जाने वाली, मतलब खोटे मतलब गंदे कामों में ले जाने वाली चीज होती है। तो जो जीव को खोटे मार्ग में ले जावे उसे पाप कहते हैं। दो डेफिनेशन सभी को समझ में आई, विथ एग्जाम्पल समझ में आई सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पहली डेफिनेशन क्या देखी, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। सेकंड डेफिनेशन क्या, कि जो जीव को खोटे मार्ग में ले जावे उसे पाप कहते हैं। दो डेफिनेशन सभी को याद हुई, यस और नो? पूछूं आप लोग से? चलो पूछती हूँ मैं। हिमान्या बताइए। उसका कारण बुरा कार्य ही पाप है। जो जीव को मार्ग में डाल दे वह पाप है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। खोटे मार्ग नहीं आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो बुरे बुरे मार्ग पर ले जावे, ठीक है। चलो आसिका आप बताओगी, बोलिए डेफिनेशन। जल्दी बोलिए आसिका। दुख में ले जाना पाप है। दुख में ले जाना नहीं, अच्छे से नहीं सुनी, आप रेज हैंड कर रही थी। और चलो कोई बात नहीं, नव्या बताएगी। नव्या बेटा अपना वीडियो ऑन करिए आप। वेरी गुड, बोलिए बोलिए नव, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो। अब मैं पूछती हूँ पुनीत से। दुख का कारण बुरा कार्य जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे वह पाप है। जय श्री हिंदी। हाँ वेरी गुड, आपको पूरा बोलना है कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। खनक बेटा आप लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए, तो मुझे समझ आता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक, चलिए बोलिए खनक। और सेकंड डेफिनेशन? चलिए कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछते, आपकी आवाज नहीं आ रही।
चलो एक लास्ट बार पूछते हैं मुदिता को और फिर लास्ट में तो हम सभी से पूछेंगे, ठीक है। दुख का कारण बुरा कार्य जो जीव को खोटे मार्ग में डाले दे वह पाप है। हाँ वेरी गुड, अभी तो देख के बोला है, लेकिन कल मैं आपसे बिना देखे पूछूंगी, ठीक है। कैसे बोलना है? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, पूरा बोलना है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। सेकंड डेफिनेशन, जो जीव को खोटे मार्ग पर, गलत मार्ग पर ले जावे, खोटा मार्ग कहो गलत मार्ग कहो, जो जीव को खोटे मार्ग पर ले जावे वह पाप है। ओके, समझ आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए अब्रिल भैया। अविरल भैया, अच्छा जब तक स्क्रीन शेयर हो रही है, देखो पाप के भेद बताए हैं इसमें। क्या बताए? पाप के भेद तो सभी को मालूम है। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं बताओ, सब फिंगर से बताओ, सभी को मालूम है, ऐसा कोई नहीं है जिनको नहीं मालूम है। ए बताएगी सृष्टि जैन गोरमी, बताओ जल्दी से, फिंगर बताओ अपने अपने, कितने होते हैं पाप? बताओ सृष्टि, कितने होते हैं पाप? सभी बच्चे मुझे दिखा रहे हैं 5 होते हैं। हाँ वेरी गुड, 90, 5 होते हैं। चलो हम 90 से पूछते हैं, क्या 90, आप अपने आप को अनम्यूट करो, देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बोलिए कितने पाप होते हैं? 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वेरी गुड, कहाँ से हो 90 आप? मैम फरीदाबाद। अच्छा, अभी जुड़े हो आप पाठशाला में? मैम बहुत पहले से। लेकिन मुझे क्लास में तो दिखे नहीं हो आप कभी। एग्जाम दिया था लेवल 1 का? पहले दिया था। अच्छा, कौन से टीचर की क्लास में थे आप? आप ही के। अच्छा, मेरी क्लास में थे, और मुझे मालूम नहीं, मैं तो सभी बच्चों को जानती हूँ, मैं तो आज ही देख रही हूँ आपको। लेवल 1 पढ़ा है आपने? हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तो आज बहुत टाइम बाद आपको देख रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। चलिए, हाँ देखिए, पाप के भेद बताए नव्य ने कि पाप 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। देखो आप लोग ना, जिनको नहीं मालूम है तो वो याद भी कर सकते हैं, कौन कौन से पाप होते हैं। हिंसा, सभी अपने अपने फिंगर निकालो जल्दी। हाँ एक्शन के साथ पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ना है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये हुए 5 पाप, है ना। अब देखो 5 पाप को हम देखते हैं कि हिंसा का चित्र कैसा होता है, हिंसा क्या होती है। तो इमेजेस दिख रही हैं सभी बच्चों को, इसको जूम भी कर सकते हो, लेकिन कोई छेड़छाड़ी ना करे, जूम करो इसको, आप लोग देखो जूम करके। हिंसा क्या कर रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को बुरी तरीके से पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। ये नहीं सोच रहा है, उसे रहम नाम की कोई चीज ही नहीं, उससे ये नहीं लग रहा है कि भाई जैसे हमें तकलीफ होती है, हमें कोई मारता है, जैसे हमें तकलीफ होती है वैसी तकलीफ उसको भी होती है। कितनी बड़ी चाकू लेके बुरी तरीके से उसको पीटे जा रहा है, इसका नाम है हिंसा। देखो अभी आगे चलकर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे हिंसा की। अब देखो झूठ क्या, एक बच्ची दूसरे बच्चे के कान में फुस फुस कर रही है। क्या कर रही है? कानाफूसी, कानाफूसी होती है ना, क्या कर रही? कानाफूसी कर रही है। आप लोग भी करते हो, सभी करते हैं कि जो किसी को पता ना चले, एक काम करते हैं, जैसे मम्मी मंदिर गई है, चलो यार अपन दूध मलाई निकाल के खा लें, और ऐसे बोलते हैं, अपने में झूठ बोलती है ना। और मम्मी लोगों से क्या कि भाई झूठ मूठ की बातें बोल देती है, कि बातें बनाना, झूठ बोलना, कानाफूसी करना, ये झूठ में आता है, ठीक है। अब देखो चोरी, चोरी क्या होती है?
देखो ये आपको इतना मोटा ताजा इंसान दिख रहा है ना, ये क्या चोरी करके लॉकर देखो खोले जा रहा है और लो चोरी करके भागने की तलाश में है कि कोई देख तो नहीं रहा, आजू बाजू ऐसे बहुत बच्चे करते होंगे। देखो भाई अपन को चोरी नहीं करना, नहीं तो कहाँ जाएंगे, अपन की गति कौन सी है, नीचे हमारी गति नरक गति, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई चोरी करे, घर में जैसे 5 रुपए मिला, डला हुआ मिला, 10 रुपए मिला, तो आप क्या कहोगे, अरे घर ही के तो पैसे हैं, घर की चोरी में कौन पाप लगता है। ऐसे कहते हैं ना कुछ बच्चे कि भाई अरे यार हमारे पापा की जेब में से तो पैसे निकाले, ऐसा कुछ और दूसरे इंसान के में निकालो तो चोरी का पाप लगता है। बड़ी शिद्दत से आप लोग अच्छी उसको प्रमाण भी कर देते हो कि भाई हमने चोरी नहीं की। तो देखो हिंसा, झूठ, चोरी, फिर आती है कुसील। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे। फिर आता है कुसील। कुसील का अर्थ होता है कि जो एक लड़का है वो एक लड़की को छेड़ रहा है ना। तो देखो अविरल भैया आप इमेजेस लगा दीजिए, तो छेड़ रहा है ना। अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम शॉर्ट इमेजेस देखते हैं जो आपको दिख रही है ना। अभी तो बहुत बड़ा है, चोरी का भी इतना सा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखो पराई माँ बहनों को बुरी निगाह से देखना, उसका नाम है कुसील। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो आपको देख रहे हैं ना कि भाई एक इंसान है वो देख रहा है एक लड़की को छेड़े जा रहा है। अभी पिछली वाली इमेजेस में देखा हमने, है ना। तो वो होता है कि कुसील, हमें कुसील नहीं करना चाहिए। फिर हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह। परिग्रह कि हमें और धन वस्तुएं इकट्ठी करना, और आ जाए, 2 5 10 जोड़ी कपड़े रखे हमें तो और चाहिए, कपड़े चाहिए, हर महीने नए नए कपड़े चाहिए, हर दिन नए नए कपड़े पहनने को चाहिए, है ना। ऐसे कहते अरे मम्मी कह रही है बेटा अभी तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं, कोई फंक्शन आए, कोई त्योहार आए तो आपको दिला देंगे। नहीं नहीं मम्मी हमें तो अभी चाहिए, हमें तो अभी चाहिए। हमारे पास परिग्रह इकट्ठा होना चाहिए ना, बहुत नई नई ड्रेसेस होना चाहिए ना। ऐसे इसका नाम होता है परिग्रह। मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को आप इकट्ठा करो, उसको जोड़ के रखो, उसका नाम होता है परिग्रह। तो हमने क्या पढ़ा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। 5 पाप के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब देखो हम इसको डिटेल में देखते हैं। 10 मिनट और हम आपकी क्लास लेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। कि अभी हमें पोयम भी पढ़नी है, तो कुछ पोयम भी पढ़ेंगे। अभिनव भैया आप लगा दीजिए हिंसा से शुरू से। अब देखो हम डिटेल में देखेंगे। अब हम आपको क्या करेंगे, कल पाप की परिभाषा पूछेंगे और जितना आज पढ़ा रही हूँ वो पूछेंगे, ठीक है। देखो हिंसा, देखो हिंसा कैसे कैसे होती है। सभी को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है, आप उसको जूम भी कर सकते हो। इसमें लिखा है एसिड से शौचालय आदि। जो आप क्या होता है कि आपकी लैट्रिन बाथरूम होती है ना, आपको जो वॉशरूम होती है उसको आप साफ करते हो तो टॉयलेट क्लीनर आता है, अलग से आता है ना, एसिड आता है, तो वो कितनी हिंसा करके बनता है ना। तो वो उसमें हिंसा, उसमें आप इतने सारे उसमें एसिड का वो डालोगे, एसिड डालोगे और उसको साफ करोगे तो जितने भी कीड़े कीटाणु हैं वॉशरूम में वो सारे मर जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत जीव हिंसा होती है, लेकिन हम उसका कम से कम, हमें तो यूज ही नहीं करना चाहिए, है ना। कहीं कहीं यूज होता है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हिंसा होती है। तो देखो और कहाँ कहाँ हिंसा होती है। देखो चित्र दिख रहा है कि भाई देखो ये मुस्लिम लोग हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, बकरी को अच्छे से पहले नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर उनको काटते हैं ईद के दिन। तो ये सबसे ज्यादा हिंसा होती है कि भाई पंचेंद्रिय जीव की आप हिंसा कर रहे हो, तो ये पंचेंद्रिय जीव की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा होती है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करना, उनका दिल दिखाना, उसका नाम हिंसा है। समझ में आया सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंसा की देखो डेफिनेशन, आगे बढ़ाइए। अब देखो हिंसा के 2 प्रकार,
हिंसा के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है, देखो, हाँ मैं ग्रुप पर भेज दूंगी। देखो, हिंसा के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। आप लोग अच्छे से समझो, देखो पाप वाले चैप्टर को आपको अच्छे डिटेल में समझाया जा रहा है, ये आपको और कहीं नहीं समझने को मिलेगा, है ना। तो आपका अच्छे से इसका टेस्ट भी होगा इसका, ठीक है। तो अच्छे से पूरा जब पाप वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा उसका आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। अच्छे से एक एक चीज को नोट करो, अच्छे से समझो। हिंसा के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले क्या देखा हमने? पाप किसे कहते हैं? पाप की हमने दो डेफिनेशन देखी। कौन कौन सी दो डेफिनेशन देखी हमने? फिर उसके बाद बताया पाप कितने प्रकार के होते हैं? पाप 5 प्रकार के होते हैं। उसमें बात आई हिंसा। हिंसा की हमने इमेजेस देखी कि किस कहाँ कहाँ हिंसा होती है ना, वो देखी। तो हिंसा की दो प्रकार हम देख रहे हैं। कौन कौन सी हिंसा? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। कौन कौन सी हिंसा सभी बोलिए? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अब द्रव्य हिंसा कौन सी होती है? किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, उसका नाम होता है द्रव्य हिंसा। क्या होता है नव्य? किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, उसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। वो एक वो आती है ना वो पोयम, किसी जीव को मारना अथवा सताना, गाली देना या दिलवाना या सुन करके हंसना। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, कौन सा पाप है? हिंसा करना पाप है। ये वाला आपने सुना होगा पहले, है ना। तो हमने क्या देखा? द्रव्य हिंसा कौन सी होती है? किसी जीव को मारना, सताना अथवा उसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। अब बात आती है भाव हिंसा की। भाव हिंसा क्या होती है? दिखाइए ब्रिल भैया। देखो, ये तो सभी को समझ में आया कि हम किसी जीव को मारते हैं, उसका सताते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, तो उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। कैसे? कि भाई चींटी आदि है, मच्छर है, या कुछ भी है जो आपको जानवर त्रियंत जो भी आपको तंग करते हैं, आप उनको क्या करते हो? मार देते हो, है ना। कि अब तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इतनी गुस्सा आ जाती है, आ जाती है कि नहीं। अब मच्छर ने आपको काटा तो आपने क्या किया? मच्छर को भी ऐसे मार दिया। मार देते ना कुछ बच्चे, मच्छर आपको काटे इतने दौड़े तो ऐसे मार देते हैं मच्छर को, है ना। लेकिन ये सोचो उसके अंदर भी अपने बराबर आत्मा है, उसके अंदर भी हमारे जैसे भगवान बनने की ताकत है। आप जब भी किसी भी जीव का घात करते हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपने एक भगवान का घात किया है, एक आत्मा का दिल दुखाया है ना। तो हमें उसमें भी भगवान बनने की ताकत है, तो हमें किसी भी जीव, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव का घात नहीं करना चाहिए, है ना। एक इंद्रिय जीव कौन? पेड़ पौधे, वनस्पति आदि। आप फूल की पत्ती टहनी तोड़ते हो ना, उस फूल के अंदर भी एक आत्मा होती है। इस बात का भान नहीं है आपको नहीं मालूम। आप तो उनको अजीब जैसा समझते हो, थोड़ी ना वो हमारे जैसे बोलते हैं, थोड़ी ना उनको हमारे जैसे तकलीफ होती होगी। क्यों है मान्या? तोड़ते हो फूल पत्तियां? ये सोचो जब फूल पत्तियां तोड़ते हो तो ये भी सोचा करो कि भाई उनको भी हमारे जैसे तकलीफ होती है, उनके अंदर भी आत्मा है, हमारे समान उनके अंदर आत्मा है, वो भी भगवान बन सकते हैं क्या? चलिए, है, और हमें उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाव हिंसा, और इसके बाद हम पोयम की पीडीएफ पढ़ेंगे और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। अब्रिल भैया जल्दी से आगे बढ़ाइए। भाव हिंसा। तो देखो भाव हिंसा क्या होती है? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले, कि भाई हम दिन भर क्या करते रहते हैं? सारा दिन 5 पाप तो करते ही करते हैं, उसके अलावा भी क्या करते रहते हैं? मोह करते रहते हैं, राग करते रहते हैं, द्वेष रूप परिणाम करते रहते हैं। करते रहते नव्य की नहीं करते रहते? टीवी में कोई अच्छा कार्टून आया तो उसको देख के अरे अच्छा मैच आ गया, आपके फेवरेट की चीज आ गई, उसको देख के क्या करते? राग करते रहते हैं। फिर कोई खाने में कोई बुरी वस्तु, आपकी पसंद की नापसंद की चीज मिल गई, उसे क्या? यार मैं तो थाली फेंक दूंगा, मेरे पसंद की चीज नहीं दी ना, मैं तो थाली फेंक दूंगा। ऐसी गुस्सा करने लगते, द्वेष करने लगते,
है ना। और मोह में क्या बताया था आप लोग को, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आप, याद आया कुछ? मोह, राग, द्वेष, ये 3 चीजें पढ़ी थी आपने कि पर किसी वस्तु को भला जानकर चाहना उसे राग कहते हैं, किसी वस्तु को बुरा जानकर द्वेष करना उसे द्वेष कहते हैं, और पर में अपनापन करना उसे मोह कहते हैं। कुछ ख्याल आया आप लोगों को? 3 चीजें पढ़ी थी, मोह, राग, द्वेष। हाँ, हमान्या को याद है, बहुत अच्छी बात है। देखो, तो हम दिन भर क्या करते रहते हैं? मोह करते रहते, राग करते रहते, द्वेष करते रहते ना, दिन भर ऐसा चलता रहता है। ये अच्छी है, ये बुरी है, ये शरीर अपना है ना, ऐसे करते रहते हैं। अब ये देखो कि भाई हमें उन सब चीजों से कितना लॉस हो रहा है कि नहीं? होता है ना उन चीजों से लॉस। तो हम दिन भर क्या करते रहते हैं? भाव हिंसा करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? भाव हिंसा करते रहते हैं। तो इसमें बताया कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। समझ में आए सभी को? ये 2 डेफिनेशन हमने देखी, द्रव्य हिंसा की और भाव हिंसा की। आप लोगों से कल मैं सारा पूछूंगी। पाप का चैप्टर हमारा शुरू हो गया है। हम आप लोगों से कल क्या पूछेंगे? पाप किसे कहते हैं, पाप कितने होते हैं, और पाप कौन कौन से होते हैं, हिंसा क्या होती है, हिंसा कहाँ कहाँ होती है, हिंसा के प्रकार क्या होते हैं। तो इन 2 प्रकार की हिंसा हमने पढ़ी, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। इनके एक एक एग्जाम्पल आप अपने घर से रेडी करके आना। राग, द्वेष, मोह, इन तीनों के आप अलग अलग एग्जाम्पल आप लोगों से पूछूंगी। ध्यान आया सभी को? प्राची, मैंने पहले भी दिए थे एग्जाम्पल, आपको लेवल 1 में भी दिए थे बहुत सारे, है ना। तो आप लोग को उस चीज को याद करना है अभी, ताकि आप लोगों का वो अच्छे से पक्का हो जाए कि भाई आप लोग दिन भर जो राग करते हो, जो द्वेष करते हो, जो मोह करते हो, तो आप लोग को वो चीज ख्याल में तो आए कि मैंने आज राग किया। वो चीज ख्याल में तो आए कि भाई आप गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, तो याद तो आए कि हाँ, हमारा जो परिणाम हो रहा है वो द्वेष वाला परिणाम हो रहा है। समझ आया? ठीक है, एक एक एग्जाम्पल आप लोगों से पूछूंगी। आप लोग अपने घर में इससे रिलेटेड 5-10 मिनट आप लोग चर्चा किया करो कि मम्मी हम राग कैसे करते हैं, और राग के एग्जाम्पल हमें कक्षा में सुनाना है, क्लास में दीदी को बताना है, तो हम क्या क्या बता सकते हैं। डेफिनेशन आपको मालूम ही है कि किसी चीज को भला जानकर चाहना उसे राग कहते हैं, किसी को बुरा जानकर द्वेष करना उसे द्वेष कहते हैं, और पर में अपनापन करना उसे मोह कहते हैं। ठीक है, मोह, राग, द्वेष, ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। ठीक, चलिए अब समय कितना हो गया है? हाँ, 5 या 10 मिनट की हम पोयम वाली और कुछ पोयम और आप लोगों को उसका एग्जाम भी देना है, तो हम कुछ पोयम और सोच रहे थे आप लोगों को। अब्रिल भैया, आप यदि शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर कर दीजिए, जो हमारी 2nd नंबर की पीडीएफ चल रही थी पोयम वाली। तो जब तक पीडीएफ शेयर हो रही है तो मुझे कौन पोयम सुनाएगा? कौन सी वाली? साधु परमेष्ठी वाली पोयम कोई सुनाएगा क्या? साधु परमेष्ठी। 1 मिनट, सभी के लोअर हैंड करती हूँ। आप बताइए किसको याद है? चलिए खुशी, आप सुनाइए। चिदानंद का पान करे नित रहते जंगल धाम जो, गुण 28 सहज पालते जिन शासन की शान जो, चलते फिरते सिद्धों से हम सबके आदर्श जो, नगन अवस्था पीछे कमंडल बाहर से पहचान लो। जय जिनेन्द्र। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब देखिए, हाँ, अब मुझे शहद वाली पोयम कौन सुनाने वाला है? शहद वाली पोयम सुनाएगा कोई? प्राची। शहद अरे क्यों खाते हो, कितना पाप गमाते हो, यह मक्खी की ठूंक है, तुमको लगता जूस है, अग्नि में ये जल जाती, मत खाना मानो तुम
ताली बजाओ, हो गई जीत। जय जिनेंद्र दीदी जी। जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर आपने सुनाई। और अब मैं सुनना चाहती हूँ आचार्य परमेष्टि की। सुनाओ, कौन सुनाएगा? तो किसी को कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट। इसी का को ईशान को कुछ क्वेश्चन है? हाँ बोलिए इसी का। दीदी जी, जो आपने बताया था एक द्रव्य हिंसा होती है, एक और जीव हिंसा होती है कि तो द्रव्य हिंसा और जीव हिंसा का मतलब क्या है? बेटा आपने गलत सुना है। मैंने द्रव्य हिंसा बोला है, भाव हिंसा बोला है। हाँ, 2 भाव प्रकार की हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा का मैंने बताया ना कि जो किसी जीव को मारना, सताना। आपने अच्छे से नहीं सुना है। किसी जीव को मारना, सताना और उसका दिल दुखाना, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा किसे कहते हैं? कि भाई आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष रूप परिणाम को हम भाव हिंसा कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों को याद करके आनी, कल मैं सुनूंगी। ठीक, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ाइए अब्दुल भैया। पीडीएफ 5 मिनट का और समय है हमारे पास। इलेवन 12 नंबर की कौन सी चल रही थी पोयम? हाँ देखो, सच्चा जैनी भी हो गई थी। भावना, भावना लगा। हाँ देखो, ये भावना वाली हो गई थी क्या? खुशी नहीं हुई ना? हाँ, अपन को 40 नंबर की पोएम पढ़नी है। देखो, एक छोटे से बच्चे की भावना कैसी होती है, अपनी मॉम से वो क्या बोलता है, कैसी भावना होती है। और ऐसी भावना हम सभी की भी होनी चाहिए। क्या बोलता है कि माँ छोटी सी पीछी दे दो, मैं मुनिवर बन जाऊंगा, फिर जंगल के बीच बैठकर आत्म ध्यान लगाऊंगा। माँ छोटी सी पीछी दे दो, मैं मुनिवर बन जाऊंगा, फिर जंगल के बीच बैठकर आत्म ध्यान लगाऊंगा। माँ क्या बोलती है? ये वादा करता हूँ माता, तुझको नहीं रुलाऊंगा। ये बच्चा अपनी माँ से क्या बोलता है? ये वादा करता हूँ माता, तुझको नहीं रुलाऊंगा, रत्नत्रय के पथ पर चलकर मुक्ति महल में जाऊंगा, रत्नत्रय के पथ पर चलकर मुक्तिपुरी में जाऊंगा। ये वाली पोयम आप लोग को याद करना है। एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे एक छोटी सी पीछी दे दो, मैं मुनिराज बन जाऊंगा, और फिर क्या करूंगा कि जंगल के बीचों बीच बैठकर आत्म ध्यान लगाऊंगा, और ऐसा वादा करता हूँ माँ कि मैं आपको कभी नहीं रुलाऊंगा, और रत्नत्रय के मार्ग पर चलकर मैं मुक्ति महल में जाऊंगा। कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र 3 रतन होते हैं, उनके मार्ग पर चलकर मैं मोक्ष महल में जाऊंगा। ठीक है, ये पोयम। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। समय भी बहुत हो रहा है, कल आप लोगों से 2 पोयम पूछी जाएंगी। आगे बढ़िए फिर भैया। 15 नंबर की पोयम है, और एक 40 नंबर की पोयम आप लोगों को याद करनी है। ठीक, बहुत छोटी छोटी पोयम है, आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं, या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अबिल भैया आवाज आ रही है क्या? चलिए, ये वाली पोयम कोई पढ़ेगा अब तक? चलो, कौन पढ़ेगा? इसी का पढ़िए। माँ छोटी सी पीछी दे दो, मैं मुनि बन जाऊंगा, फिर जंगल के बीच बैठकर आत्मा ध्यान लगाऊंगा, ये वादा करता हूँ माता, तुझको नहीं रुलाऊंगा, रत्नत्रय पाठ पर चलकर मुक्ति महल में जाऊंगा। जल्दी दीदी। हाँ बहुत सुंदर। चलो, एक जन से और पूछ रही हूँ। मुदिता, आप ही बोलिए। माँ छोटी सी
जाऊंगा फिर फिर जंगल के बीच बैठ के कदम ध्यान लगाऊंगा ये वादा पर करता हूँ माता तुझको तुझको नहीं रुलाऊंगा रघुनाथ के पद पर चलकर मुक्ति महल में जाऊंगा। जय दीदी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे के हम कल पढ़ेंगे। और आप लोगों को कल का क्या नियम दिया था मैंने? कौन बताएगा? चलो खुशी आप ही बताओ, कल का क्या नियम दिया था मैंने? बाजार का अचार नहीं खाना। हाँ, बाजार का अचार नहीं खाना। कितने बच्चों ने खाया, जल्दी बताओ। अब आप लोग रेज हैंड करो, कितने बच्चों ने नियम फॉलो किया? बस पुनीत ने, इशिका ने, कनक ने, बस इतने से बच्चों ने, बाकी सभी बच्चों ने अचार खाया बाजार का। और ये सृष्टि, आपने भी बाजार का अचार खाया? और आशिका एंड आदिश, आपने भी बाजार का अचार खाया था? ओ, अब तो आपको नियम का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उठक बैठक लगाना ईमानदारी से, ठीक है? अपने घर में उठक बैठक लगाना 10 बार, ठीक? तो आपका जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब आपका कल का नियम है कि आप सभी को सो के उठकर, हाँ मैंने अभी आज जो पढ़ा है वो मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगी। आपको कल सुबह सो के उठ के नमोकार मंत्र पढ़ना है, और जो क्लास में जितनी भी पोयम पढ़ाई गई हैं सभी पोयम का रिवाइज करना है अपने मन मन में। ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप लोग आप अपने फैमिली को भी सुना सकते हो, है ना? और फैमिली को भी सुना सकते हो, या फिर मन मन में आप उसका वो भी कर सकते हो, आप अपने मन में भी बोल सकते हो, ठीक है? जितनी भी चीजें आपको पाठशाला की आ, ठीक है? चलिए, आप सभी को जय जिनेन्द्र। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी की जय। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी की जय। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र दीदी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी जी। जय जिनेन्द्र